हेलो हेलो। जैसा मैंने लाइव में बताया था, लाइव मार्केट में शेयर भी किया था कि मार्केट कहाँ पर है और हमारे क्या लेवल्स हैं। एंड इनफैक्ट कल का एनालिसिस आप देखोगे तो कल का एनालिसिस के बेसिस पे हमारा यही ट्रेड था कि हम लोग 23,800 के ऊपर एक ट्रेड बनाएंगे। एंड उसके बाद में 100-150 पॉइंट का टारगेट रहता है, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 150 पॉइंट के आसपास का टारगेट रखा है, बिकॉज यहाँ पे मार्केट के पास स्पेस है। सो मार्केट ऑलमोस्ट 24,000 के ऊपर भी 24,050 तक जा सकता है आराम से। ठीक है। अरे सॉरी, मैं भूल गया सबसे पहले डिस्क्लेमर। सो दिस ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं सभी ओ मैं आर मतलब रजिस्टर्ड आर हूँ, तो यहाँ पे चेंज कर दूंगा मैं वो। बट नॉर्मली ये डिस्क्लेमर ये है कि क्योंकि मैं किसी को मैनिपुलेशन नहीं कर रहा हूँ, एंड जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ वो सिर्फ नॉलेज बिल्डिंग के लिए कर रहा हूँ, एंड ताकि आप लोगों को मार्केट में हेल्प हो। ठीक है। तो इसके बाद मैं मूव करता हूँ मार्केट पे। तो अभी देखो मार्केट का क्या है कि अगर आप देखोगे, मैंने जैसे अब कल का एनालिसिस शेयर किया था कि हम लोग कैसे मार्केट को एनालाइज करके हम लोग कोशिश कर सकते हैं एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ में एक ठीक ठाक ट्रेड बनाने का। ठीक है। तो मैंने यही कहीं बनाया था। इनफैक्ट मैं लाइव में था, तो जब मैं लाइव में आया था तो मार्केट यहाँ पे कहीं पे था नेगेटिव में। तब भी मैंने ये बोला था कि अपने इस आपने डिसाइड कर लिया एक बार स्टॉप लॉस टारगेट, तो फिर आपको आराम से बैठना है जब तक आपका टारगेट या स्टॉप लॉस हिट हो ना जाए। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है कि मार्केट यहाँ पे धीरे 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 अपने स्ट्रक्चर को सस्टेन कर रहा है, धीरे धीरे मूव कर रहा है। मेरा भी ट्रेड बना हुआ है, अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे तो अभी मेरा चल ही रहा है ट्रेड। खैर मेरा हाँ, मैं आपको प्रीमियम्स का चार्ट दिखाता हूँ। प्रीमियम के चार्ट्स पे आपको बहुत अच्छी लर्निंग देता हूँ एक मैं। ठीक है। अभी आप ये लर्निंग देखो, मतलब मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया था, वो अभी तक मेरा वही चल रहा है ट्रेड। यहाँ पे बीच में परेशान किया, इसने मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट थोड़ा नेगेटिव में भी आया था 2-3 हज़ार। उसके बाद में अभी मेरा स्टॉप लॉस वैसे यहाँ पर है। अगर मैं अपना स्टॉप लॉस की बात करूँ, मेरा कहीं यहाँ का स्टॉप लॉस बैठेगा, इसमें यहाँ का स्टॉप लॉस बैठेगा। तो ऑलमोस्ट ये मेरे स्टॉप लॉस के लेवल्स डिसाइडेड है कि जहाँ मुझे निकलना है और जहाँ मुझे अपना टारगेट लेना है उस हिसाब से। ठीक है। अभी टारगेट की बात करूँ तो मेरा थोड़ा सा लंबा टारगेट है आज। लंबा इसलिए बिकॉज मार्केट अभी पॉजिटिव स्ट्रक्चर में है, तो धीरे धीरे मार्केट को ऊपर के साइड में मूव करना चाहिए। बट ये है कि हमें पेशेंस के साथ में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैंने इसीलिए अपना थोड़ा सा टारगेट आज ज़्यादा रखा है कि हाँ, अगर अपॉर्चुनिटी दिखती है, हमारे लेवल्स पे मार्केट आता है, तो हम उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। वरना हमारा रिस्क तो है कि हाँ, हमारा प्री डिफाइंड रिस्क है। अभी जैसे मुझे पता है कि हाँ, मेरा 20-25 हज़ार का रिस्क है, मेरा नेट पीएनएल 20 हज़ार के आसपास आ चुका है। तो मैं थोड़ा सा अपना ट्रेल करके अपना स्टॉप लॉस यहाँ के रख दूंगा कि हाँ चलो अभी मेरा आ गया है, तो अब मैं क्या करूंगा कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ कहीं पे प्लान कर लूंगा, ये जो नया हाई बना है इस हाई के ऊपर। ठीक है। सिमिलरली मैं अपना यहाँ पे भी कर लूंगा कि ये जो नया लो बना है, तो नया लो के पास में मैं अपना प्लान कर लूंगा। ठीक है। तो ऐसे मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल और अपना ट्रेड मैनेज करूंगा यहाँ पे। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हमने यहाँ पे ये चीज क्यों करी है, ठीक है, तो मेरा सिर्फ एक ही रीजन था करने का कि मार्केट डिलीट करता हूँ कि मार्केट कल पूरा पॉजिटिव मूव किया। अगर ये लास्ट में ये मूव नहीं आता जो नीचे आया था, तो शायद फिर मैं थोड़ा सा वेट करता, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे मार्केट में बिठाया। तो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, तो रिटेलर्स क्या होते हैं ना, जैसे ब्रेकआउट हुआ, इस ब्रेकआउट के बाद रिटेलर्स काफी सारे घुसे होंगे, लेकिन मार्केट ने उनको पैसा नहीं दिया बिकॉज एक्सपायरी थी। ठीक है। ऊपर से इतना धीरे धीरे स्लो मूवमेंटम और लास्ट में नीचे आया, तो बेचारे जितने भी रिटेलर्स यहाँ पे घुसे होंगे प्रॉफिट बनाने के लिए कॉल साइड में, उन सबका उन्होंने डीके करा के और लॉस करा के उनको बाहर कर दिया। अब जब उनको बाहर कर दिया, तो अब मार्केट वापस एक ऊपर का मूव दे सकता है। ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने एक लेवल बनाया था कि अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तो मार्केट के पास थोड़ा सा स्पेस है। एटलीस्ट मेरे को जो दिख रहा है, ये जो एरिया है, ठीक है, अगर मैं एरिया बताऊं, हम्म, ये जो एरिया है, इस एरिया तक मार्केट को जाना चाहिए। ठीक है। और बाकी अगर मार्केट का मोमेंटम स्ट्रांग रहा, तो ऑब्वियसली ये जो हमारा वो पिछले उसका हाई है, इसको टच कर देना चाहिए। ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने ये बनाया है ट्रेड की धीरे धीरे इसको ऊपर की साइड मूव करना चाहिए, एंड धीरे धीरे करते करते इसको यहाँ के आसपास आ जाना चाहिए। ठीक है। तो अभी हमारा ट्रेड चल रहा है। ठीक है। हमारी पोजीशंस चल रही है। ठीक है। इसमें अभी भी हमारा थोड़ा नेट वही 15-20
कभी कम हो जाता है ये तो 4-5 आ जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है आ जाता है। तो उस हिसाब से हमारा ये ट्रेड चल रहा है। बाकी जैसा भी होगा मैं एट द डे एंड पे आपको अपडेट करूँगा, ठीक है? एंड फिर देखते हैं जैसा भी होता है, जो भी होता है। इसको मैं सोच रहा हूँ कहीं साइड में कर देना चाहिए वरना वापस से स्ट्राइक आ जाएगी। कुछ ऐसा लगा देना चाहिए कहीं पे ना। वीडियोस में कैसे इनबिल्ड करते हैं वो मुझे सीखना है अभी। बट हाँ, इसको ऐसे कर सकते हैं या फिर इसको आ, ऐसे कर सकते हैं। हाँ, अब सही लग रहा है ना? और इस पे चार्ट लगा देते हैं। हाँ, अब सही है। हाँ, तो ये चलने देते हैं अपना धीरे 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 धीरे, ठीक है? तो देखते हैं अब धीरे धीरे मार्केट कहाँ जाता है, कैसे करता है। हाँ, और एक अच्छी चीज मैं क्या बताने की सोच रहा था, मैं भूल ही गया। तो मैं आपको प्रीमियम का चार्ट दिखा रहा था। अब देखो, सेलिंग में और बाइंग का डिफरेंस आपको बताता हूँ मेजर, ठीक है? ऑलमोस्ट आप देखोगे मैंने इस कैंडल पे सेल किया, विच इज मतलब इस कैंडल के यहाँ पे सेल किया जैसे इसने क्रॉस किया, ठीक है? और अब बाइंग में देखोगे मैंने इस कैंडल पे बाय किया, मतलब आइडियली आप देखोगे और ऑलरेडी मैंने 10 पॉइंट का गैप है, मतलब बाइंग में मेरी अच्छी एंट्री हुई है 10 पॉइंट पहले और यहाँ पे 10 पॉइंट बाद में एंट्री हुई है, ठीक है? अब देखो सेलिंग, अब देखो यहाँ पे क्या है, जो लो लगाया था मार्केट ने, ठीक है? मार्केट ने वो लो ब्रीच कर चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीमियम में डीके के कारण देखो कितना बेनिफिट है कि डीके के कारण ये ऑलरेडी इस लो के आसपास है, लेकिन सिंस बाइंग में इतना डीके है, ठीक है, कि मार्केट ने अपना हाई टच ही नहीं किया है, ठीक है? ऑल्दो मेरी एंट्री बाइंग में ज्यादा अच्छी है बिकॉज मैंने इसमें 10 पॉइंट पहले एंटर किया है। 10 पॉइंट पहले एंटर करने का मतलब है इसमें 3000 प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए था। बट अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे जो मैंने यहाँ पे पुट सेल किया है उसमें मेरा 10 पॉइंट कम होना चाहिए था, मतलब इसके कंपैरिजन में यहाँ पे 3000 लॉस होना चाहिए था, हाँ, मतलब 3000 कम होना चाहिए था। बट क्योंकि सेलिंग में आपका डीके नहीं उठता है और डीके आपको मिल जाता है, तो डीके के कारण देखो इसने अपने लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इसके लो में और उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लो के आसपास ही। बट यहाँ पे देखो इसके हाई में और अभी करंट में कितना डिफरेंस है, 17 पॉइंट। 17 पॉइंट आप समझ रहे हो, मतलब 350 क्वांटिटी आप लगा लो तो 6 से 7 हजार का अंतर आ जाता है, मतलब 6 हजार का अंतर है बाइंग में और सेलिंग में। तो ये बेनिफिट होता है अगर आप सेलिंग करते हो तो। लेकिन वही है, मैं थोड़ा सा सेल कर देता हूँ थोड़ा बाय कर देता हूँ तो मेरा एटलीस्ट वो डीके का कंपोनेंट मैच हो जाता है कि अगर मेरा बाइंग में यहाँ पे 5-10 पॉइंट डीके का हो रहा है तो मुझे सेलिंग से वो डीके कवर हो जाता है। इसलिए मैं दोनों एक साथ करने की कोशिश करता हूँ कि ठीक है यार, एटलीस्ट मुझे पूरा का पूरा डीके झेलना नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज होती है अगर आप लोग सेल करते हो और बाय नहीं करते हो तो। आई वुड प्रिफर कि आपके पास अगर फंड है 1-2 लाख रुपए तो आप 1-2 लॉट से स्टार्ट करो और उससे आप सेलिंग में ही ट्राई करो, बिकॉज आपको डीके नहीं झेलना पड़ेगा यहाँ पे। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये अपना इजीली इसको ब्रेक करके नीचे आएगा और उसके साथ में थोड़ा बहुत डीके भी देगा और थोड़ा बहुत हमें जो डायरेक्शन का है वो भी मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन अगेंस्ट डीके, तो ये चीज होती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर हमारा डायरेक्शन करेक्ट है, ठीक है, प्लस हमें डीके मिलेगा तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। ये सेलिंग का बेनिफिट होता है। लेकिन बाइंग में क्या है, डायरेक्शन करेक्ट होना चाहिए और माइनस डीके आ जाएगा हमारा। तो इसमें क्या, अब इसमें क्या चीजें होती है ना, मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ। यहाँ पे हमारा डायरेक्शन करेक्ट है, डीके हमारे फेवर में है, प्रोबेबिलिटी इज हाई ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। डायरेक्शन करेक्ट है, सॉरी डायरेक्शन हल्का सा रॉन्ग हो गया लेकिन डीके मिल रहा है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन लॉस इज लेस, ठीक है? डायरेक्शन भी करेक्ट है, सॉरी डायरेक्शन रॉन्ग है और मार्केट डीके डीके तो करेगा ही, डीके कर रहा है तो हमारा जो लॉस है ना वो कम लॉस होगा, ठीक है? सेम अगर बाइंग में जाऊं, हमारा डायरेक्शन करेक्ट है, डीके बहुत ज्यादा है तो हो सकता है हमें जीरो प्रॉफिट हो क्योंकि डीके पूरा प्रॉफिट खा गया। हमारा डायरेक्शन करेक्ट है और सॉरी अगर हमारा डायरेक्शन रॉन्ग है तो फिर आपका लॉस बहुत तेजी से बढ़ेगा बिकॉज डीके आपका साथ नहीं देगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास कितनी कंडीशंस बनती है, एग्जांपल के लिए हमारे पास कितनी कंडीशन बनती है, मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाए,
मार्केट हमारे डायरेक्शन में ना जाए और वहीं पे रहे, और मार्केट हमारे डायरेक्शन के ऑपोजिट में जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे सेलिंग में दो कंडीशंस में आप प्रॉफिटेबल रहोगे, और अगर बाइंग में देखोगे मार्केट अगर हमारे डायरेक्शन में जाए, फ्लैट रहे और नीचे जाए, हमें सिर्फ एक ही कंडीशन में प्रॉफिट हो सकता है, इन दो कंडीशन में लॉस है। तो आइडियली प्रोबेबिलिटी तो यही कम हो गई, आपकी 33% प्रोबेबिलिटी हो गई बाइंग में, ठीक है, क्योंकि तीन में से दो कंडीशन है, और 66% प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी सेलिंग में। इसीलिए ये मैथमेटिक्स का थोड़ा गेम है। आप कोशिश करो कि आप अगर सेल कर सकते हो कुछ ऑप्शंस विद रिस्क डिफाइंड, अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली सारी चीजें कर सकते हो, रिस्क डिफाइन करो, उसके बाद में ही सेल करो, और उसके बाद में आपको इस चीज का बेनिफिट मिल सकता है। तो ये चीज थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि हाँ, एक एक एज एन लर्निंग कि आप क्या चीजें कर सकते हो, है ना। चलो बाकी देखते हैं, जैसे धीरे धीरे अपना ट्रेड चलता है, कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है, स्टॉप लॉस सेट करता है, टारगेट हिट करता है। हाँ, तो अभी एकदम से शार्प फॉल आया, तो मेरा जो ट्रेल एसएल था वो तो हिट हो गया। यहाँ पे मेरा कुछ एसएल था जो, वो तो मेरा हिट हो गया। तो अभी देखता हूँ, या तो बाद में रिपोजिशन बनाना है, क्या करना है मेरा, या फिर मैं अभी शायद सिस्टम बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरा जो 15-20 हज़ार का लिमिट था वो हो गया, तो अभी मैं शायद सिस्टम बंद कर दूंगा, और उसके बाद मैं नेक्स्ट ट्रेड में ट्राई करूंगा क्या करना होगा। तो आज के लिए आई थिंक यही मेरा इतना ही रहेगा। शायद मेरा यहाँ पे एकदम से कुछ न्यूज़ आई होगी या कुछ आई होगी जिसके कारण ये शार्पफॉल आ गया है, पर ठीक है, आई थिंक यहाँ पे हम लोग क्लोज करते हैं, एंड जो हमारा पोजीशन है ये नेगेटिव में चलेगा इतना, तो हम लोग ये लॉस लेके आज जाएंगे, एंड फिर वापस कल ट्राई करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, आई थिंक। थैंक यू एवरीवन।